है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं बात वहाँ की बताता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताऊँगा। ये भाजपा आरएसएस संघ परिवार ने एक तरह से पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। आप देखो, स्टार्ट किया उन्होंने हिजाब से, अजान से, मदरसे से, मस्जिद पे। मोदी जी के घर से 20 मिनट की दूरी पर कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो संविधान की शपथ लेकर एमपी बना, वो खड़े होकर बोलता है कि मुसलमानों से ना सामान खरीदो ना बेचो, उनका बहिष्कार करो। वहीं पर दूसरा विश्व हिंदू परिषद का आदमी बोलता है कि इनको चुन चुन के मारना चाहिए। प्रहारी मुंबई न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त हमारे साथ वारिस पठान शेर महाराष्ट्र मौजूद है, एमआईएम के नेशनल स्पोक पर्सन है। वारिस भाई, इस वक्त जो है एक सबसे तेज़ और ज्वलंत मुद्दा है जो हिजाब के ऊपर, उसके ऊपर जो फैसला अभी जो है 3 बेंच के जजेस के पास जो भेजा गया, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये हिजाब का जो मुद्दा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 जज ने मुख्तलिफ राय दी है। हम तो चाहते थे कि यूनानिमस जजमेंट आए कि भाई हिजाब अलाउड करना चाहिए, मगर फिर भी हम खुश हैं कि जस्टिस धुलिया साहब ने अपनी प्रतिक्रिया रखी और जो कर्नाटक का उच्च न्यायालय का फैसला था उसको खारिज किया। और जस्टिस धुलिया ने काफ़ी सारी चीज़ें उन पर बताई है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस प्लस आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 का जिक्र किया उन्होंने। तो हम भी पहले से ये कहते थे ना कि अगर किसी को अपनी मर्जी से हमारी बेटी को, बच्ची को हिजाब पहनना है और स्कूल में, कॉलेज में जाना है पढ़ने, तो आप उसको रोक नहीं सकते। और वही फैसला दिया है अभी जस्टिस धुलिया साहब ने। अब क्योंकि मुख्तलिफ राय, जस्टिस गुप्ता साहब ने अलग फैसला दिया, तो अभी चीफ जस्टिस को रिफ़र किया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का गठन होता है, 3 जज बेंच का गठन होता है, ये डिसाइड होगा। और जो आर्ग्यूमेंट यहाँ पर वकीलों ने किया हिजाब के फेवर में, मैं समझता हूँ बहुत काबिल तारीफ़ का आर्ग्यूमेंट था और एक अच्छा जजमेंट दिया। वारिस भाई, ये जो है इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है, अभी वर्ल्ड वाइड इसको चलाया जा रहा है, क्योंकि ईरान के अंदर जो है एक लड़की को हिजाब नहीं पहनने के ऊपर मार दिया जाता है। उसके बाद ईरान की एक पॉप सिंगर है जो अपने बाल उस लड़की को श्रद्धांजलि देने के लिए काटती है, और एक लड़की जो है छोटे से छोटे कपड़े की तरफ अपने हिजाब से वो लोगों को ये दिखाना चाह रही थी कि हिजाब से छोटे कपड़े भी पहनना औरतों का राइट्स है। क्या इस्लाम लोगों के ऊपर ये तोहमत लगाता है? क्या इस्लाम ये कहता है कि आपको बुर्का पहनना कंपलसरी है? तो बात नंबर 1 तो मैं आपको ये बताऊंगा है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं बात वहाँ की बताता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताऊंगा। अब जो ईरान में हो रहा है तो उस पर गवर्नमेंट को एक स्टेटमेंट जाहिर करना चाहिए कि क्या हम जो लड़कियाँ हिजाब का विरोध कर रही है उनके समर्थन में या सरकार के समर्थन में। तो मोदी जी को या उनकी सरकार को स्टेटमेंट देना चाहिए। अब बात नंबर तो ये देखा जा रहा है कुछ लोगों की हिपोक्रेसी भी काफ़ी हद तक के एक्सपोज हो रही है। अब फिल्म स्टार बॉलीवुड, जिनको हिंदुस्तान ने नाम दिया, बॉलीवुड ने नाम दिया, सम्मान दिया, प्रियंका चोपड़ा जोनास, वो वहाँ पर जाके उन लड़कियों का समर्थन करती है। लेकिन जब हमारे हिंदुस्तान में हमारी माँ बेटियों को हिजाब पहनना था, जब वो खामोश थी, तो ये भी एक दर्शाता है आपकी मानसिकता, आपकी हिपोक्रेसी एक्सपोज होती है। मगर हमारा तो मानना यही है ना कि फ्रीडम ऑफ चॉइस, देखिए ईरान में कानून चलता है इस्लामिक लॉ, हिंदुस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है, और संविधान में आर्टिकल्स है 14, 19 फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात करता है और फंडामेंटल राइट है हमारा, तो हम फंडामेंटल राइट के हिसाब से चल रहे हैं। वारिस भाई, आप लोग जो है नेशनल टेलीविजन पर बात करते हैं, आप मुसलमानों के रहनुमा हो, हमेशा आपने मुसलमानों के जो मुद्दे हैं उनको उठाया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त जो है हिंदुस्तान के अंदर एक अलग ही तरीके का माहौल चल रहा है। अभी पिछले दिनों जो है PFI को बैन कर दिया गया, अब 5 साल का बैन लगाया गया। आपको नहीं लगता क्या RSS के ऊपर भी बैन लगना चाहिए? क्योंकि RSS पर इससे पहले भी 3 दफ़ा बैन लग चुका है। ये भाजपा आरएसएस संघ परिवार ने एक तरह से पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। आप देखो, स्टार्ट किया उन्होंने हिजाब से, अजान से, मदरसे से, मस्जिद पे। तो ये सब एक ही तरफ के लोगों के खिलाफ, मतलब मुसलमानों के खिलाफ चल रहा है। स्टेजों से भाषण दिए जाते हैं कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार किया जाए। मोदी जी के घर से 20 मिनट की दूरी पर कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो संविधान की शपथ लेकर एमपी बना, वो खड़े होकर बोलता है कि मुसलमानों से ना सामान खरीदो ना बेचो, उनका बहिष्कार करो। वहीं पर दूसरा विश्व हिंदू परिषद का आदमी बोलता है कि इनको चुन चुन के मारना चाहिए, मगर मोदी जी की तरफ से कोई खंडन नहीं, कोई ट्वीट नहीं, और ना कोई दिल्ली पुलिस FIR करती है, ना अरेस्ट करता है। यही चीज़ कोई दूसरा बोला होता तो अब तक UAPA लग जाता, बुलडोजर चल जाते। तो ये एक साफ दर्शाता है सरकार की मानसिकता कि वो पूरी तरह से मुसलमान के विरुद्ध है। और हम तो पहले से ही संविधान के दायरे में रहकर डेमोक्रेसी का पालन करते हुए अपनी बात रखते आए थे और रखेंगे इंशाल्लाह। एग्री टू डिसएग्री, यही तो ब्यूटी है ना डेमोक्रेसी की। और इसमें महाराष्ट्र के अंदर अभी ये जो सियासी घमासान चालू है, उस बीच जो है उद्धव साहब ने कई दफ़ा मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की है, लेकिन जब उनकी हुकूमत गिरी थी तो संभाजी नगर, जो औरंगाबाद का उन्होंने नाम चेंज किया, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे?
देखिए, जब सरकार के पास कोई मुद्दे नहीं बचते ना तो वो नामकरण की राजनीति चलने आ जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ, औरंगाबाद का नाम अभी तो चेंज किया नहीं, आपने प्रपोजल रखा है संभाजी नगर का। चेंज करने से जो हजारों हमारा किसान भाई आत्महत्या कर रहा है वो आत्महत्या रुक जाएगी? बेरोजगारी खत्म हो जाएगी क्या? ये जो डॉलर के बनिस्बत रुपया इतना गिरता जा रहा है तो क्या रुपया बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। तो आपको मेन ध्यान देना चाहिए राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ फैसिलिटी के लिए, इन पे ध्यान देने की बजाय सरकार मुद्दों से ध्यान भटका रही है और इस तरह की राजनीति कर रही है। और इस दफा कॉर्पोरेशन इलेक्शन आने वाले हैं, उसको लेकर एमआईएम का क्या स्टैंड है और एमआईएम की कितनी सीट मुंबई में निकल जाएगी? देखिए, इंशाल्लाह लड़ेंगे, पूरी तरह से फुल जोर शोर के साथ लड़ेंगे और मुझे यकीन है कि लोग हमको अपनी दुआओं से, मोहब्बतों से नवाजेंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत को मजबूत करेंगे, खूब मजबूत करेंगे और हमको यकीन है हम पूरे महाराष्ट्र में अच्छा रिजल्ट लाएंगे। शुक्रिया दोस्तों। ये थे वारिस पठान साहब, जिन्होंने जो है इस ब्लड डोनेशन कैंप में, मिलाप फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस ब्लड डोनेशन कैंप में वारिस पठान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने जो है हिजाब के मुद्दे के ऊपर अपनी बातों को रखी। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए प्रहारी मुंबई। कैमरामैन राहिल के साथ में फवाद शेख।